अच्छा जी, मैंने ग्रुप में CRGRs के कोर्स कंटेंट्स शेयर किए हैं। मैं दोबारा इधर उसे स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ। थोड़ा स्लो है सिस्टम ज़रा। अच्छा जी, ये आपके सामने आउटलाइंस हैं। कोर्स का टाइटल है, कोर्स का नेम है, क्रेडिट आवर्स हैं, उसके मार्क्स लिखे हुए हैं। इस कोर्स को डिवाइड किया गया हुआ है 4 हिस्सों में। ये आपके सामने 5। पहला है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के हवाले से, नॉन इनर्शियल रेफरेंसेस ऑफ सिस्टम्स हैं उसके हवाले से पहला हिस्सा है। फिर दूसरा उसकी काइनेटिक्स है। इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो एक्सेलरेशंस वगैरह और वो फोर्सेस जो हैं, इनर्शियल फोर्सेस जो होती हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको डिस्कस किया जाएगा। और फिर लीनियर और रोटेटेड यानी ट्रांसलेशन और रोटेशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस जो हैं और ये कोरिलेस और सेंट्रीपिटल एंड ट्रांसवर्स एक्सेस, इन सब को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा डायनामिक्स यानी मूवमेंट को डिस्कस किया जाएगा, पार्टिकल का रोटेटिंग कोऑर्डिनेट के अंदर कि वो किस तरह मूव करता है। तो प्लेनर मोशन या जनरल प्लेन मोशन जो है रिजिड बॉडी की, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा काइनेटिक्स है, ये डेफिनेशंस ही हैं, वर्क, पावर, काइनेटिक एनर्जी। इसको ट्रांसलेशन और रोटेशन, ये जो वर्क की जो डेफिनेशन है ट्रांसलेशन में आपने पढ़ी होगी, तो रोटेशन में उसकी क्या होगी डेफिनेशन, और फिर इनको मिला के जनरल प्लेन मोशन में इनकी क्या बनती है। इस तरह पावर है, काइनेटिक एनर्जी है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको देखा जाएगा। फिर उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इम्पल्स है, टॉर्क है, डिफरेंट इस तरह के जो टॉपिक्स हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं काइनेटिक्स जो आप पढ़ चुके हैं गालबन। 2 कोर्स पढ़े हुए हैं ना मैकेनिक्स से आप में, तो ये दूसरे में आपने काइनेटिक्स का पोर्शन पढ़ा था मैकेनिक्स में। तो उसको रोटेशनल कोऑर्डिनेट्स और फिर उसको मिलाना है आपने जनरल प्लेन मोशन के साथ, यानी ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को इकट्ठा बना के जो है रिजिड बॉडी में, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा देखा जाता है, उसके हवाले से इसको डिस्कस किया जाएगा। वैसे तो इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस में डेफिनेशन आ जाएगी जनरल प्लेन मोशन की, तो उसको अलग से हम देख रहे हैं, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इन 3 डायमेंशंस। और उससे पहले है प्लेनर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, तो उसमें वो रिजिड बॉडी और इलास्टिक बॉडीज का कंसेप्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं प्लेनर मोशन के हवाले से। उसमें रोटेशन और उसमें ट्रांसलेशन रोटेशन को जब हम मिलाते हैं तो उसमें वो मूवमेंट्स और वो प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया और मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया, ये सारे जो है इसमें इस हिस्से में डिस्कस किए जाएंगे। ये सबसे लेंथी पार्ट होता है कोर्स का। उसके अलावा रिजिड बॉडी की मोशन है, ये उसकी एक्सटेंशन ही है जनरल प्लेन मोशन की, कि वो 3D में 3 डायमेंशन के अंदर इसको हम देख रहे हैं। और इसी में फर्दर जो है आइलर इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ रिजिड बॉडी, इसको जो है उनको भी ये डिस्कस किया जाएगा। जो मेजर पोर्शन हैं होप सो
पहले 2 जो हिस्से हैं वो मिड से पहले हम देखें, और बाकी के जो 3 हिस्से हैं ये फाइनल में। ये इस तरह की इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। रिकमेंडेड बुक्स लिखी हुई हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इनके जो लेक्चर्स हैं वो स्लाइड्स जो हैं वो आपको दूंगा। कुछ स्पेसिफिक बुक है सच, ये सारी पुरानी बुक्स हैं, मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। ऑनलाइन अगर अवेलेबल हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो आउटलाइंस हैं काफ़ी स्कैटर्ड हैं। एक चीज़ एक जगह पे है, दूसरी दूसरी जगह पे है। तो इसमें ना इस तरह बुक जो है वो रिकमेंड करना जो है वो मुश्किल है इस कोर्स में। ये किसी से भी पूछ लें बेशक, सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ। तो वो स्पेसिफिक कोई टॉपिक एक बुक से करना, उसके हवाले से इसमें इस तरह ऐसे नहीं है जो आउटलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसको हम जो देखेंगे स्टार्ट करेंगे। आप बताएं अगर कोई बात पूछना चाह रहा है, किसी ने कुछ पूछा भी हुआ है। लेट मी चेक इट। आवाज अब आ रही है? यस सर, हमें तो आ रही है। ये माइक्स वगैरह और ये जो है कोशिश करें कि बोल के रिस्पॉन्ड करें। ये मैसेज लिख के जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो उस तरह पढ़ने में टाइम लगता है, तो थोड़ी दुश्वारी होती है, चीज़ें डिवर्ट होती हैं। आज हम डिस्कस करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? पिछले कोर्स में हम देख चुके हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से। तो वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जा सकता है। फ्रेम इन द सेंस, ये घर में कभी फ्रेम देखे हैं किसी ने? यस सर। सर फोटो फ्रेम। मोबाइल पे वो इसका है। फ्रेम देखे हैं घर में कभी? यस सर, देखे हैं। यस सर, देखे हैं। किस तरह के होते हैं? सर फोटो फ्रेम होता है। उनकी शेप किस तरह की होती है? सर रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर, अच्छा ऐसे, ये चले, ये ओहो, इस तरह के हो गए, रेक्टेंगुलर हो गए। और सर सर रेक्टेंगुलर स्क्वायर तो नहीं है, सर्कल भी होते हैं, सर सर्कुलर भी होती है। सर ओवल भी होते सर अच्छा, फ्रेम्स तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जी जी यही पूछ रहा हूँ, मैंने कब कहा कि नहीं होते डिफरेंट टाइप के? सर्कुलर भी होते हैं, ठीक है, और ओवल शेप भी होते हैं, बैजवी भी हो गए। और किस शक्ल का देखो, इस तरह का फ्रेम कभी देखा है? नो सर। अच्छा, फ्रेम, फ्रेम जो है ये हम किस लिए यूज करते हैं? नो सर नहीं, बनवा लेंगे यार, किसी भी शेप का फ्रेम हो सकता है। घड़ी का जो डायल है, घड़ी जब आप देखते हैं उसकी जो कोई भी शेप हो सकती है, वो जो डायल ऊपर से नजर आ रहा होता है वो भी तो फ्रेम है जिसके अंदर सुइयां घूम रही हैं। जी सर। है कि नहीं है? है सर। फ्रेम किस लिए यूज करते हैं? चलें ये बता दें। वो इतने फ्रेम यूज करते हैं हमने, आजकल तो ट्रेंड ही नहीं है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के ऊपर ही वो पिक्चर बना के हम सेंड कर देते हैं, विशेज वगैरह। आगे जब होते थे वो कार्ड वगैरह बनाते थे, तस्वीरें वगैरह लेके उनके फ्रेम वगैरह में सजा के तो फिर किसी को गिफ्ट करते सर होते थे।
सर सर प्रोटेक्ट पिक्चर को पॉइंट आउट करने के लिए, पिक्चर को पॉइंट आउट करने के लिए। और किसी खास चीज को वाजे करने के लिए। नजर तो हमें आ रही होती है, ठीक है, लेकिन अब देखें ये जो कैमरा है इसका भी एक फ्रेम आपको नजर आ रहा है जिसमें मेरी तस्वीर आ रही होगी या जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको नजर आ रहा होगा। तो किसी चीज को पर्टिकुलर कीन ऑब्जर्वेशन के लिए जब हम किसी में डालते हैं तो उसको फ्रेम के हवाले से देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हालांकि मैं 3D में हूँ, स्पेस में हूँ, ठीक है, लेकिन आप तक जो पिक्चर आ रही है वो आपके लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पे आ रही है, उसका जो फ्रेम लगा हुआ सिर्फ उस पे नजर आ रही है और उतने हिस्से में उतना नजर आ रही है जितना इस कैमरे से कैमरा उसको जो है क्या लेंगे जो उसको शो करवा रहा है। बाकी इस कैमरे के इस फ्रेम से बाहर जो भी चीज़ें हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही हैं। मेरे कमरे में और भी एक टेबल पड़ा हुआ है, पानी की बोतल भी पड़ी हुई है, कूलर पड़ा हुआ है, ठीक है, पीछे विंडो तो आपको नज़र आ रही है लेकिन डोर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आपको इस फ्रेम में यही नज़र आ रहा होता है। तो जिस चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है उसको फ्रेम के अंदर जो है हम फिक्स कर लेते हैं। मूवीज़ वगैरह बनती हैं, पिक्चर्स बनती हैं, तो जो फ्रेम्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो हार्ड फॉर्म में होते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। फ्रेम्स हमारी इमेजिनेशन में भी होते हैं, जहाँ पे हम जिनको फ्रेम समझते नहीं है। एक खास अंदाज से अगर हम सोचें तो उसको एक खास फ्रेम ऑफ माइंड कहा जाता है, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि जो वर्ड फ्रेम का जो यूज किया गया है ये फिजिकली एग्जिस्ट भी करता हो, ठीक है। आजकल डिफरेंट किस्म के वो आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करें, इंस्टा यूज़ करें तो डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स आ गए हुए हैं। तो हर फ़िल्टर्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, तो वो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो उस तरह उसमें डालते हैं। तो वो एक ख़ास किस्म का फ्रेम डेवलप करते हैं, ठीक है। और वो देख लें वो सारे का सारा वर्चुअल होता है। आप तस्वीर में इस तरह नज़र आ रहे हैं, आपको उल्टा भी वो दिखा सकता है, घुमा सकता है। सो जो फ्रेम होता है पहले तो माइंड में ये आए कि ये फिजिकली एग्जिस्ट करना लाजमी नहीं है। इसकी आम एक जनरल सी मिसाल है, आप किसी के बारे में कोई एक राय कायम कर लेंगे ये अच्छा है या बुरा है, तो हमने उसके लिए एक फ्रेम स्केच कर लिया है, अच्छे वाला फ्रेम स्केच कर लिया है कि ये अच्छे काम करता है, ठीक है। और उसकी जो बैड साइड है वो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको हमने बाहर रखा हुआ है, ठीक है। और एक बंदा है उसके बारे में हमने गुमान कर लिया कि ये बुरा है, तो हमें वो जब भी नजर आएगा वो बुरा ही नजर आएगा, ठीक है। उसकी जो अच्छाई है वो बाहर चले जाएगी, वो उसके अंदर नजर नहीं आएगी। तो फ्रेम का ये एडवांटेज भी होता है कि जिन चीजों को हम इग्नोर करना चाहें उनको इग्नोर भी कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ आ गई है? यस सर। जी सर। मैं पहले भी बताता रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि जो मैं बोल के बात बताता हूँ मेरा पेपर उसमें से ज्यादा आता है, लिखे हुए में से कम आता है। सो मेरी एक अपना मिजाज है। जो मैंने जिन टीचर से पढ़ा हुआ है वो कहते हैं कि लर्निंग में जो सबसे पहला पॉइंट है वो लिसनिंग है। तो स्टूडेंट्स चाहे फिजिकल क्लासेस हो रही हो और ऑनलाइन में तो उनका अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है, वो लिसनिंग को इम्प्रूव नहीं करते। जस्ट वो टाइम पास के तौर पे फिजिकल क्लासेस को भी लेते हैं और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बाद में वो नोट्स देख लेंगे। तो मैं इस मिजाज को बदलने के लिए ये अंदाज अपनाता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ उसमें से ज़्यादा बात कर मैंने फ्रेम्स की शक्ल दिखाई है आपको सिर्फ, लेकिन उसके बारे में जो डिस्कशन है ये सारी की सारी मैंने वर्बल की है, ठीक है। आप बुक में जाके पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा सर जो मैं आपने कहा कि हम जो दिमाग मतलब माइंड में सोचते हैं तो वो भी फ्रेम होता है, यानी हम किसी के बारे में अगर सोचते हैं, जैसे आपने कहा किसी के बारे में हम अच्छा फ्रेम बना लेते हैं और किसी के बारे में बुरा, तो अ, ये जो हमारी थिंकिंग होती है उसे फ्रेम बोलते हैं।
जी जी, नहीं थिंकिंग को फ्रेम नहीं कहते। देखें, एक खास अंदाज है, खास चीज़ों को आप कंसिडर कर रहे हैं और खास को इग्नोर कर रहे हैं। तो जब आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो और कुछ को कंसिडर करेंगे, तो वो एक, हम कहेंगे कि आपने एक फ्रेम बना लिया है। उस फ्रेम के अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं और ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। अब थिंकिंग है, थिंकिंग को फ्रेम ऑफ माइंड कहा जाता है। यानी कि हमने अपने ओके दिमाग सर। में एक सोच बना ली है, तो सोच भी एक फ्रेम है। यानी फ्रेम से मुराद के कुछ चीजें कंसिडर करना और कुछ चीजें इग्नोर करना। इन जनरल आप इसको कह लें कि ज्यादा जो है पर्टिकुलर अंदाज में इसको इस तरह आप कह सकते हैं। ओके सर। कोई और बात फ्रेम के हवाले से समझ ना आ रही हो? नहीं सर, क्लास ले रही क्लियर है। हो ना, क्लास से बात करना। ठीक, मैं बाद च करदा, मैं क्लास चल रही। अच्छा, तो इस तरह डिफरेंट तरह के फ्रेम्स हो सकते हैं। फ्रेम ऑफ माइंड हो सकता है, फ्रेम ऑफ थिंकिंग हो सकता है, फ्रेम फोटो फ्रेम्स हो सकते हैं। यहां पे पर्टिकुलर वर्ड आगे यूज किया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो फोटो फ्रेम्स होते हैं उसमें फोटोज होती हैं। जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है उसमें सोचें होती हैं किसी के बारे में। ऐसे ही है। जी सर। यस सर। ये जो विंडो है इसका भी फ्रेम है, ये विंडो फ्रेम है, इसमें विंडो होगी। दो दरवाजा है उसका भी एक फ्रेम होता है, चगाट जिन्हों कहते हैं, उसमें दरवाजा होगा। ठीक है। यहां पे किस फ्रेम की बात हो रही है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है। तो इतने सारे जो फ्रेम्स हैं उसमें से कौन सा फ्रेम मैं डिस्कस कर रहा हूं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस से क्या मुराद है? ये हम पिछले सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी चीज की जो पोजीशन है वो बतानी है, उसका रेफरेंस है। रेफरेंस और भी होते हैं, लेकिन हम मोशन के हवाले से बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम उसकी पोजीशन को जो है उसका रेफरेंस कहेंगे। ठीक है। और यह भी मैंने बताया था कि किसी भी चीज को का रेफरेंस बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। यही बताया यस था कि नहीं बताया था? जी सर। जी जी सर। सर। सर, आपने बताया था। ठीक है। तो वो जो फ्रेम्स हैं, जो वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रेफरेंस आ गए। ठीक है। तो रेफरेंस मोशन के अंदर पोजीशन बताने के लिए क्या चीज रेफरेंस है? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स। जी सर। ठीक हो गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद है कोऑर्डिनेट्स का फ्रेम। यानी हम यहां पे जिस चीज को फ्रेम देखेंगे, जिस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, जिस चीज को पर्टिकुलर करेंगे, वो कोऑर्डिनेट्स होंगे और उसके उसके अकॉर्डिंग उसकी मोशन होगी। रब्त नजर आ गया जी सारी बात का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का? जी सर। जी सर। यस सर। बात समझ आ गई कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी रेफरेंस का फ्रेम लेना है। और मोशन में रेफरेंस क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स होते हैं रेफरेंस। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो हमारा रेफरेंस है उनको एक खास फ्रेम के अंदर हम देखेंगे। तो पिछला जो सेमेस्टर था उसमें जनरलाइज हमने कर दिया था। हमने कर्विलीनियर्स में उसको कर दिया था कि कर्व्स बना के उनके इंटरसेक्शन से हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट से उनको डिस्कस करते थे। यहां पे हम उसमें से जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी को लेंगे। ठीक है। और क्योंकि मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो मोशन को हम जो है उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ, खास तौर पे लड़कों को मिसाल देता होता हूँ कि ये खड़े होकर जब किसी को देख रहे होते हैं तो ये दो अंदाज से ही देखते हैं। एक तो ये है कि एक जगह पे फिक्स होकर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी खुली होती तो न्यू लाइब्रेरी के बाहर जो दरख्त है सामने जो है उसके आसपास आपकी क्लास के काफी भी लड़के उधर खड़े हो जाते हैं और आते जाते लोगों को देखते हैं। ठीक है ना। एक तो ये अंदाज है देखने का। और एक अंदाज ये है कि कोई पसंद आ गया तो उसके पीछे फिर चलने पड़ जाते हैं, पर्टिकुलर बंदे के पीछे पड़े चले जाते हैं।
तो यही ये दो अंदाज हैं। जो पहला अंदाज है उसमें आपको लीनियर सिर्फ ट्रांसलेशन तक की गर्ज होती है कि आपके सामने से क्या गुजर रहा है, ठीक है। जबकि जो दूसरा अंदाज है देखने का, उसमें आपको मुड़ना भी पड़ सकता है। अगर वो बंदा घूम गया या टर्न ले गया तो आपको भी उसके पीछे टर्न लेनी पड़ सकती है, तो उसके लिए हमें रोटेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो किसी चीज को ऑब्जर्व करने के ये दो अंदाज हैं। एक तो ये ट्रांसलेशन कहलाता है, लेकिन आप अपने आप को फिक्स किया हुआ, आपके आगे से इस तरह आपके सामने से लाइन से चीजें आपके सामने से इस तरह गुजर रही हैं, आप देख रहे हैं ये भी गुजरा, वो भी गुजरा, वो भी गुजरी, वो भी गुजरा, फला भी गुजरा, ऐसे, ठीक है। और एक ये होता है कि आप पर्टिकुलर हो जाते हैं, जो फला है या जो फलानी है इसके पीछे हमने जाना है, ये जाति किधर है, ये जाता किधर है, ये गेट 6 की तरफ जा रहा है, गेट 2 की तरफ, तो उसके लिए रास्ते में काफी टर्न आते हैं, मोड़ आते हैं, मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरह जब आप उनके पीछे, तो ये दो अंदाज हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन की भी जरूरत पड़ती है आपको किसी चीज की ऑब्जर्व करने की। किसका माइक खुला रह गया है? उस्मान। अच्छा जी, तो वो आप जो टर्निंग इफेक्ट्स है वो रोटेशन में आ जाता है, और जो लीनियर इफेक्ट है वो ट्रांसलेशन में आ जाता है। और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको भी फिर हम इसके हवाले से इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेम, जब आप खड़े हैं तो आपका फ्रेम फिक्स है, आप फिक्स हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके आंखों के सामने से जो गुजरेगा वही कंसिडर होगा, जो आपके पीछे है या मुड़ गया है वो आप कंसिडर नहीं कर सकेंगे, ना उसको आप देख सकेंगे, ठीक है। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स हो जाए, जैसे मैं ऐसे बैठा हूं, मेरे सामने सिर्फ ये स्क्रीन है और मेरे साइड पे क्या हो रहा है, मेरे पीछे आलो मुझे कैमरे से नजर आ रहा है, लेकिन साइड पे क्या है, लेफ्ट आगे क्या है, तो वो फिल वक्त जो है वो है, और ये जो व्यू है फिक्स है मेरा, इतने हिस्से में व्यू फिक्स है। तो ये फिक्स होने की वजह से इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। और वो रोटेट कर जाए, मुड़ जाए, मतलब मैं ऐसे मुड़ जाऊं, ठीक है, तो मुझे अब इधर से नजर नहीं आ रहा है, मुझे अब इस तरफ से नजर आ रहा है, लेकिन मैं इधर से इधर की तरफ आया हूं, तो इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। तो एक ट्रांसलेशन ऑब्जर्व करने के लिए होता है, दूसरा रोटेशन ऑब्जर्व करने के लिए होता है, ठीक है। तो जब हमें करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है इसको, तो जब हम बात करते हैं रिजिड बॉडी की, ठीक है, रिजिड बॉडी से मुराद ये थी जिसकी शेप चेंज ना होती हो, लचक ना हो जिसमें, ठीक है। तो उसको जब हमने ऑब्जर्व करना होता है, उसको जब हमने देखना होता है, उसकी मूवमेंट को देखना होता है, वो सीधा भी जाएगा, वो मुड़ेगा भी, और वो घूमेगा भी। और रिजिड बॉडी की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, तो हम ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। लकड़ी का टुकड़ा कह लें, लोहे का टुकड़ा कह लें, कार कह लें, कार में जो चीज़ है जहां जहां पे फिक्स है वहां पे वो रहती है, उसके अंदर मूवमेंट है। तो रिजिड बॉडी जो है, जो कोई से भी दो पॉइंट्स हों, इवनली उसके अंदर पहिए घूमते हैं, ठीक है, पहिए के ऊपर आप निशान लगा लें तो वो पॉइंट्स मूव तो करते हैं, उस बॉडी के अंदर भी मूव कर सकते हैं वो पॉइंट्स, लेकिन दो पॉइंट्स, कोई से भी दो पॉइंट्स आप उठा के देखते हैं, उनके दरमियान अगर फासला कांस्टेंट रहे हर जगह पे ड्यूरिंग मोशन, और ड्यूरिंग कांस्टेंट जब मोशन में नहीं है, मूवमेंट नहीं हो रही है, तब भी वो फिक्स रहे, तो उसको जो है हम कहते हैं कि ये रिजिड बॉडी है। और रिजिड बॉडी की मोशन डिस्कस करने के लिए जो है हमें दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करने पड़ते हैं। खड़े खड़े हम गाड़ी को गुजरता देख रहे हैं तो उसके लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिएगा, और अगर उसका पीछा कर रहे हैं गाड़ी का, सीधी जा रही है, मुड़ रही है, या कोई और बॉडी है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी मूवमेंट को हम देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी देखा जा सकता है। तो जो जनरल रिजिड बॉडी की मोशन है
वो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, इन दोनों की मदद से इसको देखा जाता है। कोई सवाल है तो आप पूछ लें। सबको समझ आ गई है या जी सर आ गई। क्या हम ही बस लगे यस हुए हैं? सर। जब मैं होमवर्क दिया सर ना आगे फिर सर साथ साथ नोट भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। नहीं, इंशाल्लाह इस दफा बड़ा फाका होगा सबको, और मकसद आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है, और आप लोगों की ज़रा ट्रेनिंग अच्छी करनी है ताकि आप भी बाद में जाके को अच्छे फ़ायदेमंद सोसाइटी के मेंबर बन सकें, ना कि सिर्फ ए ग्रेड का दिमाग में फंसा के बैठे हुए स्टूडेंट्स वो बना रहे हैं। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया? इतनी बात समझ आ गई है? जी सर आ गई। यस सर। जी सर। आप आउटलाइंस उठा के देख लीजिएगा, मैंने आधे से ज़्यादा पढ़ा दी है पहला हिस्सा। फिर आपने कहना जी ये तो बताया नहीं था, पढ़ाया नहीं था। अब आप देखेंगे और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप पूछेंगे। आपके ज़िम्मे अब हमने आज फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस किया है, उसके अंदर सर बताया। लास्ट सॉरी सर लास्ट पे आपने कहा कि हम जो है रिजिड बॉडी की मोशन को डिस्कस करने के लिए 2 टाइप के जो मेथड है उनको ऑब्जर्व करते हैं। सर वो कौन कौन से बताए दो हैं? तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ठीक हो गया सर, थैंक यू। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो ये आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके अंदर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, इनकी डेफिनेशंस, और इसके अलावा रिजिड बॉडी का मैंने बताया, ये मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था। और जी चिश्ती साहब, फरहान चिश्ती साहब, सर ये इनर्शियल जो आप बता रहे हैं सर, ये इसका इनर्शिया से कोई ताल्लुक वगैरह है? हाँ जी है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रेम के हवाले से बात की है। इनर्शिया से है ताल्लुक, इसलिए सर मूवमेंट सर जहां पे इनर्शिया भी के गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, जहां पर भी हम मूवमेंट देखेंगे पार्टिकल्स की, ठीक है, तो वहां पे इनर्शिया आएगा। सर इनर्शिया क्या होता है, ये थोड़ा सा बता। इनर्शिया ये फोर्स होती है जो बॉडी अपनी मूवमेंट के अगेंस्ट पुट करता है, अप्लाई करता है। आपको धक्का दें तो आप धक्के से बचने की कोशिश करते हैं कि नहीं, कि आप यस गिर सर। ना जाएं, ठीक है। तो वो जो फोर्स लग रही है जो आपकी मूवमेंट को अपोज कर रही है, उसको इनर्शिया कहते हैं। तो सर फिर इनर्शियल रेफरेंस मतलब कि किसी की बॉडी की मोशन को अपोज करेगा? नहीं, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें इस हवाले से उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। सर वैसे तो आपने इनर्शियल रेफरेंस में ये बताया ना कि जिसमें हम मैंने फिक्स होंगे, हम मैंने एक ही जगह खड़े टेक्निकल रहेंगे। सॉरी सॉरी मैंने टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बताई। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहले ये बात बताई है कि कुछ चीज़ें कंसिडर करेंगे और कुछ चीज़ें कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, इसका मतलब ये कि हम उसके अंदर इनर्शिया डिस्कस करेंगे, इनर्शियल फोर्सेस डिस्कस करेंगे, उसमें वो कोलिजन आ जाता है, ठीक है, फोर्स अप्लाई हो रही है उसके हवाले से। और नॉन इनर्शियल में वो नॉन इनर्शियल जो चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ठीक है। जी ठीक है। वो पर्टिकुलर और टेक्निकल जो डेफिनेशन है वो ऐसे नहीं है जैसे आप इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बुक्स देखें, ये आप जाके पढ़े आए, ठीक है, आप देख के आएंगे, पढ़ के आएंगे, फिर डिस्कशन का मजा आएगा, ठीक है। तो ये यूं कह लें कि आपको एक फ्लेवर के तौर पे चीजें बताई हैं कि मेन्यू में ये चीजें शामिल हैं, ठीक है। अब आपने उनको टेस्ट करना है, कैसे करना है, हल्का हल्का सा आपने उसके हवाले से कहीं से मटेरियल इकट्ठा करना है और सब ने लिखना है।
होमवर्क आप इसको समझ लें, कल चेक होगा, ठीक है। कल 11 बजे क्लास है ना, 11 बजे से पहले सब ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मैंने उसकी एप्लीकेशंस बताई हैं, टेक्निकल डेफिनेशंस नहीं बताई। और मैं टेक्निकल डेफिनेशन उनकी दूंगा, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि आप अपने तौर पे इसको पढ़ के देखें, ताकि जब टेक्निकल डेफिनेशन सामने आए हमारे और जब हम उसको क्लास में लेक्चर लें तो हमें सबको समझ आ रही हो। ठीक है जी, जी ठीक है सर। बात समझ आ गई ना मैं चाह क्या रहा हूं? जी सर। जी सर आ गई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जीआर के मोबाइल, मेरा ख्याल है मोबाइल पे ले रही है क्लास, और उसको मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, तो जब वो माइक ऑन करती है तो उसमें ना फिर वो सिग्नल्स जो हैं इंटरप्रेट करते हैं, और इससे ये भी पता लग रहा है कि वो बटनों वाला मोबाइल लग रहा है इसके पास। इज इट जीआर, ऐसे ही है? नो सर, बटनों वाला तो नहीं है। हाँ, तो ये सिग्नल्स की इंटरप्शन क्यों हो रही है? फिर यहाँ पास कोई और फोन पड़ा हुआ है फिर? नहीं सर, पास कोई फोन भी नहीं ये पड़ा देखें, मेरे के। ये देखें, आप जब भी बोलती है ना ये ऐसे, यहाँ तो आपको हर वक्त मैसेज आ रहे हैं। सर हैंड फ्री का इशू है इसका। सर मैंने हैंड फ्री लगाई, इसलिए हो। सही सही। चलें जी, ये तो वैसे ही जो बात पड़ी थी उस जरा उससे अटेंशन थोड़ी सी इधर साइड पे करने के लिए, ताकि ज़रा नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो आज जो चीज़ें पढ़ी हैं इनके हवाले से इन डेफिनेशंस को आपने लिखना है, और लिख के कल क्लास से पहले ग्रुप में ना करें, इनबॉक्स ग्रुप में कर लें, चलें ग्रुप में ना सेंड कर दें। और जो चीज़ आप ग्रुप में सेंड करते हैं वो फाइल अपने मोबाइल से डेल ना करें। मुझे बहुत से लोगों के मिड के पेपर नहीं मिल रहे, यानी क्योंकि डाउनलोड नहीं हो रहे, ड्यू टू दैट रीज़न कि उन्होंने अपने ना वो मोबाइल से ना डाटा ही ख़त्म कर दिया। और कुछ कुछ तो इतने शहज़ादे हैं दोनों क्लासेस में, उन्होंने ग्रुप लेफ्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उनको ये पता ही नहीं था कि दोबारा भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरा, अभी तक एग्ज़ाम के पेपर ही चेक नहीं होते, जब तक रिज़ल्ट ना आए कोई भी किसी भी किस्म का ग्रुप लेफ्ट ना करे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, आपने ज़ाहिरी बात है मिड वगैरह का, उससे पहले जो असाइनमेंट्स वगैरह थी, जो कंबाइन असाइनमेंट्स थी, वो भी आपने सबमिट की है। तो जब आप फाइल अपने मोबाइल से डेल कर देते हैं या उस ग्रुप से उसको डिलीट कर देते हैं या आप लेफ्ट कर देते हैं, तो वो बाद में जब ज़रूरत होती है तो उस वक़्त वो डाउनलोड नहीं होती, ठीक है। मैं सीआर या उसको लिस्ट भेजूँगा जिनके मेरे पास मिड्स मिस हैं, तो फिर उनका देखते हैं क्या करना है। सर ग्रुप में आपने प्राइवेसी लगाई हुई है, उसको ओपन कर दें। जी ओपन कर देंगे, टेंशन ना लें। अच्छा, वो सबा को ऐड करना था, उसको वो जियाज कह रही थी, वो टीचर हैं किसी जगह पढ़ा रही हैं, एमफिल की स्टूडेंट है हमारी, तो वो भी क्लास ज्वाइन करना चाह रही थी। टेक्निकली यहाँ पे इस तरह अलाउ तो नहीं किया जाता, लेकिन ये आप लोगों की कंसेंट पे है, क्योंकि वो आपके क्लास की मेंबर्स नहीं होंगी। तो क्लास ऑब्वियसली हर क्लास की अपनी एक प्राइवेसी होती है, तो वो अगर आप लोगों को एतराज़ नहीं है तो हम ऐड कर लेंगे उसे, ठीक है। और मैंने उस दिन से अभी तक इसलिए ऐड नहीं किया उन्हें, ठीक है। और किसी बात का अगर मैं जवाब नहीं देना चाह रहा होता तो उसका मतलब ये है कि मेरी इससे ओपिनियन डिफरेंट है। लोग मैसेज करते हैं, तो मैं अगर रिप्लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि मेरी इस पे ओपिनियन डिफरेंट है और मैं इस पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। इन द एंड मैं कंसेंसस का कायल हूँ, जिस पे हम मुत्तफिक हो जाएं वो करने का कायल हूँ। ये नहीं है कि मैं डिक्टेटरशिप नहीं है कि अपनी मर्जी की जो बात है इम्प्लीमेंट करवाओ। जब आप लोग रिजिड हो जाते हैं, आप अपनी बात पे अड़ जाते हैं, तो फिर मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपनी बात पे अड़ जाऊँ। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी डिस्कस हो गई हैं। बाकी लास्ट मिनट चल रहा है, ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी, तो
इंशाल्लाह। सर जिन गर्ल्स ने वो ग्रुप लेफ्ट कर दिया उनके बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, काइंडली अगर आप उन्हें ऐड कर दें या मुझे एडमिन बना दें, मैं वो उन्हें मुझे add- इनबॉक्स कर दें जी, मुझे इनबॉक्स कर दें, उनको देख लेते हैं ओके जी। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।